हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर। इस चैप्टर में मैं पहले बता दूं आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखो। इस चैप्टर में हमें एक तो पढ़ना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह वाली आइडेंटिटी पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यह वाली आइडेंटिटी पढ़नी है। और एक हमें पढ़ना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह वाली आइडेंटिटी पढ़ना है। यानी कि इन सब के बारे में हमको डिस्कशन करना है और इस चैप्टर को पूरे को मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठना, ऐसे मत बैठ जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन है कि x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। x+3 और x+5 के वैल्यू फाइंड करो। तो देखो ध्यान से करना क्या होता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो देखो इन दोनों के बीच में निशान होता है बेटा मल्टीप्लाई का। किसका निशान होता है? मल्टीप्लाई का। यानी इस x की मल्टीप्लाई पहले होगी x के साथ और फिर x की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। यानी पहले x मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और फिर x मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ। ऐसे ये 3 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ और 3 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ। बात समझ में आ गई? चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलो करते हैं। तो बताओ अगर x की x में गुणा करोगे बेटा, देखो अगर x की x में गुणा करोगे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स के अब निशान है प्लस का, ये प्लस होता है। अब एक्स की गुणा करनी है 5 में, तो अगर एक्स से आप 5 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 5x। ये होगा अपना 5x। ओके, अब बारी आएगी इसकी 3 की। अब 3 की मल्टीप्लाई करो एक्स में तो कितना हो जाएगा? 3 की गुणा करोगे एक्स में तो कितना हो जाएगा? ये 3x। अब प्लस, अब 3 की जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। क्लियर है? चलो अब देखो ऐड करना है। एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसमें कोई आ गया नहीं, तो ये होगा एक्स का प्लस। अब देखो ये x है ये भी x है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे। 5x और 3x कितना हो जाएगा? 8x। और ये कितना हो जाएगा? 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये हो गया हमारा, ये देखो क्वेश्चन है 2y+6 बेटा 2y-3। चलो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करो और जल्दी से करके बनाओ। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। 2y के मल्टीप्लाई करो 2y में। देखो 2y इंटू 2y, देखो कैसे होता है। इस 2 की 2 में करो 4 हो जाएगा और y की y में करोगे तो y स्क्वायर। यानी जब 2y की 2y में करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 4y स्क्वायर। क्लियर? चलो अब 2y की मल्टीप्लाई, देखो सुनो, इसकी मल्टीप्लाई कर इसके साथ तो ये तो होगा 4y स्क्वायर। अब देखो साइन है माइनस का तो माइनस उतारो। अब 2y की मल्टीप्लाई करनी है 3y में, तो 2y इंटू 3। तो देखो 3 टू जा कितना होगा 6 और ये आ गया y, तो कितना होगा? ये बेटा होगा 6y। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब बारी आएगी इसकी 6। अब 6 करेगा 2y के साथ तो देखो ये प्लस, ये प्लस तो साइन पाएगा प्लस का। ये तो 6 टू जा 12 और y ऐसे। अब देखो ये माइनस है, देखो ये +6 है और मल्टीप्लाई करना है माइनस के, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। और 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। यानी 6 हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, चलो अब सोल्यूशन करो। तो अब देखो ये तो किसी के साथ ऐड नहीं होने का, तो नो ऐसे उतारो। अब ये देखो -6y और प्लस के 12y, ये बताओ कितना होगा? देखो -6y और प्लस के 12y। जब ये प्लस और माइनस करते हैं तो सिर्फ जो इनके कोफिशिएंट होते हैं गुणांक -6 और 12, बस ये कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट नहीं करने का। तो -6 और प्लस के 12, तो ये 12 प्लस के, ये 6 माइनस के, तो कितना बचेगा? ये प्लस का 6 बचेगा। तो ये होगा अपना प्लस का 6y और माइनस के 18। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 3। चलो जल्दी से करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका m² + 4 और m² - 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ जल्दी से। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से करो खत्म। ठीक है, चलो कर लिया होगा, देखो ध्यान से। अब m² के गुणा m² में करो तो क्या हो जाएगा? देखो m² इंटू m²। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? पावर एड हो जाता है। 2 और 2 कितने हो जाते हैं? 4। तो ये हो गया 4। क्लियर? आगे बढ़े। अब m² की देखो ये साइन माइनस का तो माइनस लगाओ। m² की मल्टीप्लाई करनी है 6 में, तो ये कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट करूंगा 6m²। अब ये इसने इसके साथ भी कर लिया और इसने 6 के साथ भी कर लिया। अब बारी आई 4 की, तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो आएगा प्लस। अब 4 के जब m² में करोगे तो कितना आएगा? 4m²। और जब प्लस 4 की गुणा करोगे -6 में
तो ये कितना आएगा -24। अब बताओ कितना होगा, देखो ये m की पावर 4 है तो ये तो ऐसे ही, तो ये m स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा। बताओ ये माइनस का 6 प्लस का 7 तो कितना बचेगा -2m स्क्वायर, और ये होगा -24। क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी जल्दी से करो, ठीक है, तो मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है b की पावर 3 और +3, और ये होगा b की पावर 3 -3, 8 है शायद। इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाओ जल्दी से। गर्मी बहुत हो रही है, देखो ध्यान से। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है, चलो ध्यान से। और जब b की पावर 3 के मल्टीप्लाई करोगे b की पावर 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 3 ऐसे, b की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा b की पावर 6, ये होता है b की पावर 6। ओके, अब माइनस b की पावर 3 की मल्टीप्लाई करो 8 में तो कितना हो जाएगा 8 b की पावर 3। ओके, अब इसकी बार आई, अब 3 की करो इसमें तो कितना हो जाएगा 3 b की पावर 3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 24। हो गया, चलो देखो, अरे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ और फिर इसके साथ करो। जब मैंने b की पावर 3 के साथ b की पावर 3 का तो ये होगा b की पावर 6। अब b की पावर 3 के मल्टीप्लाई करो -8 के साथ तो -8 b की पावर 3। ऐसे 3 के मल्टीप्लाई करो b की पावर 3 के साथ तो ये होगा, और -3 के मल्टीप्लाई करो 8 के साथ -24 होगा। अब देखो ध्यान से, b की पावर 6, ये -8 है प्लस का 3 है तो कितना बचेगा -5, -8 और +3 तो -8 होगा +3 होगा तो कितना बचा -5 ही तो बचा b की पावर 3, और ये कितना होगा -24। क्वेश्चन सोल्व। बताओ समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा दो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हो गया, 5 आ गया, 9m -4 और 9m +8। चलो जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं कहाँ गलती है, मैच करना। पहले क्वेश्चन को आप करो, मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब तुम इस क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद फिर वीडियो सोल्यूशन देखो, कहीं गलती हो तो उसे सुधारो। अब देखो ध्यान से, 9m की देखो पहले मल्टीप्लाई करनी है, वही चीज, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और यही करेगा उसके साथ, तो ये तीनों, ये इसके साथ भी करेगा और ये उसके साथ भी करेगा। बताओ कितना 9m की, जब 9m में करोगे तो कितना हो जाएगा 9, देखो 9m इंटू 9m, तो 9 कितना होगा 81, और m होगा बेटा m स्क्वायर होगी। अब 9m करेगा 8 के साथ तो प्लस का साइन है, 9 8 जा 72, 72 और ये m आया, हो गया। चलो अब बारी किसकी आएगी, अब -4 करेगा इन दोनों के साथ, तो जब -4 के मल्टीप्लाई करोगे आप -9m के साथ तो माइनस का साइन आएगा, और 9 कितना होगा 9 चौक 36, और ये आ गया m, हो गया। अब -4 मल्टीप्लाई करेगा 8 के साथ तो -4 × 8, देखो माइनस का तो साइन आएगा तो 800 कितना होगा 32, ये होगा भाई अपना 32 माइनस का साइन, हो गया। अब बताओ सोल्व करो। अब एक और स्टेप है, देखो ये तो m स्क्वायर है, आगे m स्क्वायर नहीं है तो ये किसी के साथ कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो ये आ गया अपना 81 m स्क्वायर। अब ये बताओ भाई, देखो ये 72 है, ये 36 है, तो कितने बचेंगे 36 बचे भाई, प्लस का और एक माइनस का, यहाँ होगी लड़ाई, हारेंगे ये क्योंकि ये ज्यादा है, तो कितने बचे इसके 70 36, ये बचा है माई होगा माइनस। क्वेश्चन खत्म, ठीक है, हो गया। चलो तारो इसको भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए ना, 5 होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये हो गया अपना AB +6 और क्या है AB -3। देखो इसको ध्यान से देखते हैं, चलो करो, एक बार आप करो फिर मैं करता हूँ। तो AB की मल्टीप्लाई AB के साथ और फिर AB की मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर 6 की मल्टीप्लाई AB के साथ और 6 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, देखो ध्यान से। चलो अब AB की गुणा AB में करो, जब तुम AB की मल्टीप्लाई AB में करोगे तो देखो A और A तो हो जाएगा A की पावर 2, और B क्या हो जाएगा B की पावर 2, ठीक है। तो ये होगा कितना बेटा A की 2 और B की 2, यानी इसे न कर ली इसके साथ। अब बारी आएगी इसकी, अब ये करेगा उसके साथ, ठीक है। तो बताओ कितना, देखो ये प्लस का ये माइनस का तो साइन तो आएगा माइनस का,
अब ए पी की गुणा जब तुम करोगे 3 के साथ तो क्या हो जाएगा, 3 AB हो जाएगा। तो ये होगा बेटा 3AB। कोई दिक्कत? चलो अब बारी आई किस किस 6 के। अब 6 गुणा करेगा, पहले ये इसके साथ भी करेगा और ये उसके साथ भी करेगा। तो 6 की जब AB में करोगे तो ये आएगा प्लस का 6AB। और जब प्लस 6 की गुणा -3 में करोगे तो ये आएगा माइनस का 18। अब बताओ ये होगा A² B², 3 ये और 6 ये, देखो ये माइनस का ये प्लस का, -3 और प्लस का 6 कितना, +3। तो ये होगा अपना प्लस का 3AB और माइनस के 18। ठीक है, आगे समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी गया। अब आप बारी आई क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है वीडियो को लाइक करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका x² - 3/8। ये अलग से है ना, बहुत आसान है, ये चैप्टर महा इजी है। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। पहले ये इसके साथ करेगा ना, फिर ये इसके साथ करेगा ना। ठीक है, चलो करते हैं। तो बताओ x की पावर 2 की गुणा जब x की पावर 2 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। कोई दिक्कत? अरे बताओ कोई दिक्कत? नो। अब ये होगा, अब ये करेगा उसके साथ भाई। अब देखो x की गुणा, x की पावर 2 की गुणा जब तुम 1/8 में करोगे तो देखो इसके नीचे 1 मानो, तो ऊपर के ऊपर हो गया। x की 2 की गुणा जब 1 में करोगे तो x की पावर 2, और जब 8 की 1 में करोगे तो 8। तो कितना बना ये बना भाई x²/8। ठीक है, हो गया ये भी। अब करो, देखो इसने इसके साथ भी कर लिया, उसके साथ भी कर लिया। अब ये करेगा इसके साथ, तो बताओ जब -3/8 की गुणा करोगे x² के साथ तो कितना होगा। देखो ये x के साथ करेगा तो क्या होगा, -3x², और नीचे 1, ये भी होगा। अब ये माइनस ये प्लस, तो -3/8 की मल्टीप्लाई करोगे जब 1/8 के साथ तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 8 8 जो होगा 64। तो ये होगा भाई 3/64। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो क्या करना है। अब देखो ये पावर 4 है, इसका तो कुछ होना नहीं, तो ये आगा अपने x की पावर 4। ठीक है, ये भी पावर 2 है, ये पावर 2, ये कैलकुलेट करेगा। अब देखो कैलकुलेट करने में मैं बताया था तुम्हें, x कैलकुलेशन नहीं करता, इसका जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ क्या है, 1/8। और ये -3/8। अब देखो ये पढ़ होगा तुमने बचपन में फ्रैक्शन, तो एलसीएम कितना आएगा 8, तो ये होगा 1 और ये होगा 3, तो ये होगा बेटा माइनस का 2/8। कितना होगा 2/8, और 2/8 को लिख सकते हैं तो -1/4। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये, -1/4, और x स्क्वायर है पीछे, और ये आएगा -3/4। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अगर इतना समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, मोतार दे तो। क्वेश्चन है आपका y² 3/11 y² प्लस 2/11, वही चीज। ठीक है, एक ही कंसेप्ट, ये उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, चाहे 3 भी हो। तो बता जब y² की मल्टीप्लाई y² के साथ होगी तो क्या होगा, ये होगा y की पावर 4। प्लस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं। जब y² करेगा 2/11 के साथ तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2/11 y²। अब ये उसके साथ करेगा कितना हो जाएगा, देखो 3/11 का जब करेगा y² तो 3/11 हो जाएगा y², और 3/11 मल्टीप्लाई करेगा जब 2/11 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 11 11 हो जाएगा 121। बताओ इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब क्या ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये होगा y की पावर 4। अब बताओ नीचे भी 11 नीचे भी 11, तो सीधा सीधा ऐड करता तो ये हो जाएगा 3 2 5/11, और ये आएगा y। ठीक है, और ये आएगा बेटा अपना 6/121। क्वेश्चन सोल्व। बताओ बात समझ में आ गई? अरे हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 तुम खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, m² - 0.5, m² माइनस है ना 0.4। अब डरियो मत, खेलना 0.4 आगा 0.5 आगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही रहेगा। m किस में m में करो तो कितना हो जाएगा, m² इंटू m² क्या होगा, m की पावर 4। अब m² के मल्टीप्लाई में करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.4 m²। हो गया, तो इसने उसके साथ भी कर लिया, उसके साथ भी कर लिया, अब ये करेगा, ये कितना आएगा, -0.5 m²। और जब ये उसके साथ करेगा देखो ध्यान से,
माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई करने जा रहा है माइनस इसके, तो माइनस से माइनस कट जाता है प्लस। अच्छा 500 कितना हो जाएगा 20, और एक डेसिमल ये रहा, एक डेसिमल है तो एक दो यानी 2 पे लगेगा, यानी कि ये तो आएगा प्लस का 0.2 या 2 भी कह सकते हैं। क्लियर? चलो तो बताओ कितना होगा, ये m के पावर 4, ये कितना होगा माइनस के 0.9m, और ये होगा अपना पॉइंट, बताओ होगा श्योर? अच्छा अरे देखो ना इसको, ये 0.5 की मल्टीप्लाई करोगे जब 0.4 के साथ तो कितना होगा 520, और दो डिजिट पर डेसिमल है तो एक तो पीछे से लगा दो ना यहाँ से, होगा 2 पे। ठीक है चलो श्योर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करो। यह कौन सी बात आ गई, सर्व समीकरण क्या होती है, तो दिक्कत क्यों मानते हैं, तुम्हारा भाई सामने खड़ा है, देखो ध्यान से। सर्व समीकरण क्या होती है, सवाल पढ़ो पहले, देखो x प्लस 3y का होल स्क्वायर 5m माइनस 3mn का होल स्क्वायर, देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो आपने दो आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, ये अलजेब्रा में यूज होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, इसको याद कर लो। ठीक है, एक होते हैं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है बेटा 2ab। एक तो याद रख लो। एक आइडेंटिटी यूज करनी है माइनस वाली में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये होता है माइनस 2ab। फर्क दोनों में इतने होता है कि यहाँ पर प्लस होता है प्लस वाले में, और माइनस वाले में माइनस होता है। ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बिल्कुल याद ही रखनी है, बिना रखे याद काम नहीं चलेगा। ठीक है चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला, x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तब मुझे ना बता दो इसमें से, देखो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा माइनस वाला, देखो ये प्लस वाला है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगी। तो देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, तब मुझे बताओ। प्लस वाली लगी तो पहला आइडेंटिटी लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब बताओ इसको कंपेयर करो, ए की जगह क्या लिखा है एक्स, अब यहाँ लिखो, देखो एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, अब देखो ध्यान से, देखो ए की जगह क्या लिखा है एक्स और बी की जगह क्या लिखा है 3y। तो इस इक्वेशन में जो है हमारी आइडेंटिटी है, इसमें एक्स की जगह ए की जगह पर तो रख दो एक्स, जहां ए है वहां तो रख दो एक्स, और जहां बी है वहां रख दो 3y। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है चलो बताओ ए की वैल्यू कितना, ऐसे रखो, तो ए बराबर कितना है इसमें एक्स और बी बराबर कितना है इसमें 3y। चलो वैल्यू पुट करो, तो ए की जगह रखो मैं एक्स और ऊपर पावर 2 है तो जे पे पावर 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3y और 3y की पावर 2, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा करो प्लस। अब ये अगर 2 ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है 3y, देखो इनके बीच में बेटा मल्टीप्लाई का साइन होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गया, अगर इतनी बात समझ में आ गया चलो करते हैं सोलह के। तो एक्स को होल स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर। अब बताओ 3y का होल स्क्वायर होता है बेटा 3y इंटू 3y, तो ये हो जाएगा कितना 3 3 और y स्क्वायर, तो कितना होगा 9y। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कितना होगा, अब देखो 3 दूनी 6 और x इंटू वाई हो जाता है बेटा xy। बस इतने तो है, था बहुत ही, समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो गया ना। अब आप करके दिखाओ 5, ये वाला सेकंड, 4m प्लस 2n का होल स्क्वायर, 4m प्लस 2n का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाली आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है प्लस वाली, तो ये लगेगी, तो सीधा फॉर्मूला लगाएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो ये होगा अपना 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ए की जगह क्या लिखो यार, ए की जगह लिख रहा है 4m, तो जहां पर ए लिखा है वहां पर लिख दो 4m। तो बताओ ए की जगह लिखो मैं 4m, बताओ इसमें दिख रहा है 4m का होल स्क्वायर प्लस, बताओ बी की जगह क्या लिख रहा है 2, तो बी की जगह लिखो 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह लिख रहा है 4m और बी की जगह लिख रहा है, हो गया। चलो सोल्व करो, तो 4m का स्क्वायर क्या होता है 4m इंटू 4m, तो 4m इंटू 4m कितना, अरे 4m इंटू 4m तो कितना होगा, ये होगा 16 और ये होगा m। ठीक है, ये होगा कितना होगा 2 दूनी 4, कितना होगा 2 चौक 8 दूनी 16।
खत्म क्वेश्चन। बताओ रेड पेन से कैसे लगा, अच्छा लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, चलो इसको भी उड़ा देते हैं। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा वाला, यानी कि कौन सा, ये कि भैया ये बता दो 5m-3mn का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम कहते हैं क्या डरने क्या बात है, अभी उड़ा देते हैं। तो बताओ बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपके प्लस वाले लगेगी या माइनस वाले, क्वेश्चन देखो माइनस वाले, तो माइनस वाले आइडेंटिटी लगेगी, चलो लगा देते हैं। तो क्या होता है बताओ, क्या लिख रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गलती होने के चांस यहाँ पे माइनस लगा देते हो आप, तो ध्यान रखना माइनस होता है बस 2ab वाले की टर्म, प्लस में यही प्लस की और माइनस में यह, बस इतना फर्क होता है, और सारा का सारा जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब बताओ करो, लग गया आइडेंटिटी, ऐसे आइडेंटिटी लिखा लिखा करो, हर क्वेश्चन में लिखो, जब बार बार लिखोगे तो ये आइडेंटिटी याद हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ कितना, अगर आइडेंटिटी यह होगी, अब क्वेश्चन उतारो, तो 4m-3mn का होल स्क्वायर। अब बताओ ये क्या हो गया, तो ए की जगह क्या लिख रहा है 5m, तो ये बनना 5m का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। बी की जगह क्या लिख रहा है, बी की जगह लिख रहा है 3mn, साइन में तो उठा लियो, कभी लिखो -3mn नहीं, बस 3mn, तो ये होगा भाई अपना 3mn का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस में क्या लिख रहा है 2, ए की जगह क्या लिख रहा था 5m, और बी की जगह क्या लिख रहा है 3mn, ठीक है। तो भाई पूरा जा लिया क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। चलो बताइए कितना होगा, ये होगा 5×25m², ये कितना होगा देखो 3mn इंटू 3mn, तो 3 तो 9, m दो बार है तो m² और n², ठीक है। अब ये बताओ ये कितना होगा, 5×15 = 30, और m हो गया m² और एक होगा n, क्वेश्चन का। चलो हो गया, बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गया तो अब आप करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4, कर दोगे x² + y का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y² + 5 का होल स्क्वायर, बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताओ भाई, प्लस वाली या माइनस वाली, हम्म प्लस वाली, वेरी गुड। तो अगर प्लस वाली लग रही है तो डायरेक्ट कर दो, चलो लगा देते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बताओ जल्दी से, a² और बोलो b² + 2ab, तो क्या होगा ये y² + 5 का होल स्क्वायर, बताओ कितना होगा। a की जगह लिखो y², तो ये होगा बेटा y², ध्यान रखो मैंने अभी a की जगह y² लिखा है, अब ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 भी गई, b की जगह लिख रहा है 5, तो 5 के 2 प्लस 2, a की जगह क्या लिख रहा है y की पावर 2, और b की जगह क्या लिख रहा है सर 5, खत्म। चलो बताओ, अब बताओ y की 2 की पावर 2 क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है y की पावर 4, आइए होगा अपना 25, आइए कितना होगा 5 दूनी 10 y, ठीक है, हो गया, मजा आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7a-3b का होल स्क्वायर बता दो भाई, अभी बता देते हैं, बताओ माइनस वाली आइडेंटिटी लग गई, अगर माइनस वाली आइडेंटिटी लग गई, चलो ब्लैक पेन से करते हैं, तो माइनस वाली लग गई तो बताओ क्या हो गया, सीधा सीधा करते हो यहाँ, ए की स्क्वायर यानी ए क्या है इसमें 7 है का होल स्क्वायर, अब प्लस बी की जगह क्या लिख रहा है 3b, तो 3b का होल स्क्वायर -2 इंटू ए कितना है 7 है और बी कितना है 3b, होगा डायरेक्ट, तो उठा देते हैं, 7×7 = 49, और ये होगा भाई a², ये कितना होगा 3×3 = 9 20, ये होगा ना 7×2 = 42, ये होगा 42 के, खत्म। बताओ है कुछ क्वेश्चन, ये तनक तनक से क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी, 5 भी होगा भाई लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, कर दोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 8ab - 3bc, अरे नो बता दो बस तुम मुझे, मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, ठीक है। वो तो माइनस वाली या प्लस वाली, प्लस वाली, अरे साइन देख ले कौन सी है, माइनस वाली।
अगर माइनस वाली है तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगी माइनस वाली। देखो आइडेंटिटी याद रखो कौन सी लग रही है माइनस वाली। तो देखो ऐसा लग रहा है चौकी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ लिखो 8ab माइनस 3bc का होल स्क्वायर। चलो बताओ ए की जगह क्या लिख रहा है भाई आपका 8ab लिख रहा है ध्यान से। ए की जगह लिख रहा है 8ab तो 8ab का होल स्क्वायर गया। अब बी की जगह क्या लिख रहा है भाई 3bc तो ये गया भाई 3bc का होल स्क्वायर गया माइनस। अब टू की जगह टू ए की जगह क्या लिख रहा है 8ab और बी की जगह लिख रहा है भाई 3bc। अरे ये ड्राइव है। चलो बताओ ये कितना होगा 8 8 64 और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये कितना होगा 3 3 9 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये बताओ देखो 8 दूनी 16 3 48 टेबल याद कर लो। ए बी स्क्वायर सी देखो ए तो एक बार है बी दो बार है तो बी स्क्वायर सी अकेला है तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है हो गया क्वेश्चन नंबर ये भी। अब बारी आ गई क्वेश्चन नंबर कौन सी क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। देखो सारे कर दो ये भी होगा तो यहाँ मिटा दे मिलना। ये सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है। अब किसके आगे 6 क्वेश्चन है स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बताओ चलो इसका काम तमाम कर देते हैं। ठीक है चलो बता कौन सी आइडेंटिटी लगी प्लस वाले माइनस वाले। अगर माइनस वाले आइडेंटिटी लग रही है तो डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है बताओ क्या होगा। देखो ये वाली ए की जगह क्या लिख रहा है 6x तो लिख दो 6x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिख रहा है 5y तो लिख दो 5y स्क्वायर माइनस। बताओ क्या लिख रहा है 2 तो 2 आ गया। ए उठा के पटक दो बी मल्टीप्लाई करके ये भी होगा काम तमाम। बताओ कितना होगा 6x स्क्वायर कितना होगा 6 36 और x का होल होगा। ठीक है प्लस ये बताओ कितना होगा 5 5 25 10 न कर दियो वही होगा वाई स्क्वायर। अब बताओ 5 संग 30 दूनी 60 और एक्स स्क्वायर और वाई खल्लास। ठीक है बताओ हो गया क्वेश्चन नंबर ये भी गया। अब बारी आई क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ये आ गया भाई डेसिमल देख के मत डरना कि भैया ये तो आगा क्या बवाल आ गई कुछ नहीं आए भाई अभी उड़ा देते हैं इसको। ठीक है चल उड़ गया नहीं उड़ा दे। चलो तो बता कौन सी आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली तो सीधा करूंगा। देखो ध्यान ए की जगह लिख रहा है बेटा इसमें देखो ए की जगह लिख रहा है ये -0.3 तो ये आएगा 0.3p का होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है प्लस बी की जगह क्या लिख रहा है 0.4 ये आएगा 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह लिख रहा है 0.3p और बी की जगह लिख रहा है 0.4 खत्म। चलो बताओ ये कितना होना 0.3p का होल स्क्वायर का मतलब होता है 0.3p इंटू 0.3p तो पी तो होगा पी स्क्वायर और 0.3 के जब 0.3 में गुणा करोगे तो आएगा बेटा 0.09 तो ये आएगा अपना 0.09 पी स्क्वायर। ये बताओ कितना बना 0.4 की जब आप 0.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.16। देखो एक डेसिमल ये रहा एक ये रहा यानी कि 2 पर जाएगा। अब बताओ कितना बना देखो 4 थे 12 12 दूनी 24 कितने डेसिमल है एक ये रहा तो यानी यही लगेगा 2 पे और एक पी है खसान हवा में सफा। बताओ क्लियर नोट करो जल्दी से हो गया। इस क्वेश्चन को आप तुम खुद करना। ठीक है मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ये हमने हो चुका है। अब मैं कराऊंगा 10 11 12 इनमें से 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक तुम करोगे बताओ कौन सा करा दो। ये करा दो अरे ये चलो ये करा देता हूँ। ठीक है तो कितना लिख रहा है 2/5 m प्लस 4/3 n का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से कुछ नहीं है फ्रैक्शन पता कौन सी आइडेंटिटी लगी प्लस वाली तो a प्लस b का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये तो लगेगी। ठीक है चलो a की जगह क्या लिख रहा है इसमें उतार लो इसको m प्लस 4/3 n। चलो भाई बताओ बताओ a की जगह क्या लिख रहा है। अब a की जगह लिख रहा है 2/5 m क्या लिख रहा है a की जगह 2/5 m तो लिख दो ये आ गया भाई अपना 2/5 m। अब पूरा गया पावर। ठीक है बी की जगह क्या लिख रहा है 4/3 n तो ये आया अपना 4 और ये आया 3 और ये आया n ये भी गया पूरा।
+2, ये रहा 2। ए की जगह लिख रहा है 2/5 है, उठा के पटको। और बी की जगह लिख रहा है 4/3 है। A² B² 2AP, ठीक है। चलो सोल्व करो। पता कितना बड़ा है? 2/5 गुणा 2/5, 2 के 2 में गुणा करोगे 4, 5 की 5 में करोगे 25, और m की m में करोगे बेटा m²। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत हो? 4 की 4 में कितना 16, और 3 की 3 में 9, और ये है n, तो ये हो गया बेटा n²। खत्म। कुछ कटते पिटते देखिए एक बार। 2 दूनी 4, 16, और नीचे भाई 15, और mn हो गया mn। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा, सोल्व हो गया। कुछ नहीं करना, ए की जगह ए रख दिया, बी की जगह बी रख दिया, और 2a भी रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा करो? ये वाला करो, एक माइनस देखो, 2 माइनस का, एक ये वाला करना, ये वाला मैं ये कराऊंगा, ये खुद करना, ठीक है। अरे इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, सारे कराओगे क्या? ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये करो, चलो 1/4 mn माइनस के 2/3 p आएगा भाई पावर को। चलो माइनस वाली है तो बस सीधा लगाऊंगा, A² यानी 1/4 mn होल स्क्वायर गया, प्लस ये आया b, तो 2/3 ये भी गया, और -2 इंटू 1/4, ये आया mn, ये आया 2/3 p है क्या? होगा पता A² B² -2ab, A² b की जगह रखा b का स्क्वायर, या 2 आया, ये a दोबारा उठा के पटका b गया। चलो कैलकुलेट करो। देखो 1/4 की mn का मतलब होता है बेटा 1/4, देखो 1/4 mn गुणा 1/4 mn, ये होता है इसका मतलब। तो 1/4 की जगह 1/4 करो, देखो एक एक कम, एक 16, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/16। और जब mn के mn में करोगे तो हो जाएगा बेटा m², दो बार आएगा ना। अब ये बता दो जल्दी से, 2 का 4 और 3 का 9, ये होगा 20। ये बताओ कितना होगा? देखो 2 और 2 ये छपा, अरे देखो 2 इंटू 2 4, और नीचे 4 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा? 3। अब कितना? mn, mn ये होगा भाई। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? पहला करा दिया, दूसरा करा दिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो भाई देखो ये बिल्कुल ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, बोलना मत। ये है क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट सेविंग का प्रयोग करके सोल्व करो। क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो 2x + 5y और 2x - 4y, 2x - 5y। देखो एक बार सेम चीज इधर लिख रही है और सेम चीज इधर लिख रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ठीक है। तो यह लगा है या तीसरी आइडेंटिटी है, या आपको याद रखना, ठीक है। और इस आइडेंटिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओ सॉरी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, ये होता है बेटा a का अलग से स्क्वायर और b का अलग से स्क्वायर। ये बिल्कुल याद रखना है आप, रट्टा मार लो, अपना नाम भूल जाइयो। और मैथ्स में ये 3 आइडेंटिटी मत बोलना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर। ये इस इधर से भी याद रखियो, और इधर से भी। ये कुछ भी पूछ लेता है, कभी दे देगा कि a² माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो बताऊंगे आप a प्लस बी होता है इंटू माइनस बी होता है। कभी ये कहेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो अब इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। देखो कितने क्वेश्चन है? 9, ठीक है। 9 10-12 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, उड़ा देंगे गर्दा गर्दा, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2x + 5y और 2x - 5y का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अरे चल जा, 2x + 5y और 2x - 5y, सॉल्व इसका। क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी a क्या है इसमें 2x, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, b क्या है इसमें 5y, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ठीक है। तो बताओ किसके बराबर हो जाएगा? या आइडेंटिटी लगाना, यहाँ से ये लिखना। देखो ऐसे एक क्वेश्चन में करता हूँ कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, a की जगह क्या लिख रहा है, तो इसको उतार लो, 2x + 5y और 2x - 5y, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? देखो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो कितना होगा भाई? देखो 2 दूनी 4 x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25 y का स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ आ गया, ठीक है। तो पहले लगाना आइडेंटिटी, ये लगी, ये बार बार लिखा करो, जब बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।
पैटर्न से ना दिमाग में चिपक जाएगा। ये कुछ ऐसा भी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना होगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ये 5 मतलब 25 वाई स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के देखो, ये गया पहला। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 क्या कह रहा है, अब डायरेक्ट करूंगा भाई मैं, देखो 5b 7a माइनस 5, ठीक है। चलो तो ये लिख रहा है ए प्लस बी, ये लिख रहा है ए माइनस बी, तो क्या होता है ये इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या लिख रहा है इसमें 7a, तो ये गया ए का स्क्वायर, बी की जगह क्या लिख रहा है 5b, और ये गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ कितना होगा, तो ये होगा 7 7 49 ए का स्क्वायर माइनस ये होगा 25 बी का स्क्वायर, खत्म। अरे बहुत इजी है, कर लोगे, बताओ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये भी गया, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो यहां से, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा इसका 6 का ए स्क्वायर माइनस 5 बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कितना होगा ये 36 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन उठा लेना यहाँ से, बताओ बात समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप खुद करना, मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, अब तुम क्या होगा, कहना भैया यो ए प्लस बी, देखो ए की जगह या कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ से सांप रख दे, बिच्छू रख दे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी, देखो यो ए है, यो बी है, यो भी ए है, यो बी है। अब देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा खेल रहा है, ठीक है। तो इसको सेट करते देखो। अब हम क्या करते हैं, इसको एक काम करें, इसको मैं ऐसे पलटो, बताओ कोई फर्क है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताओ बात तो वही है, अरे इसे इधर कर दे, इसे इधर कर दे, इसको इधर उठा दे, इसको उधर। अब देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे वही फॉर्मेट। अगर वही फॉर्मेट आ गया तो लगा, तो फिर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा है इसमें, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिख रहा है इसमें, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बता क्या होगा, ये होगा बी की पावर 4, ये होगा ए की पावर। क्वेश्चन कर, अरे समझ आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करा, देखो इसको ऐसे पलटा, इसको ऐसे पलटा, इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये बी ए का स्क्वायर, यानी बी ए की जगह क्या लग रहा था बी स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर। अब बी की जगह क्या लग रहा था ये, तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब आ रही क्वेश्चन है बी की पावर बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, ये होगा भाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर। इसको कुछ गड़बड़ है यहाँ, 4 करोड़। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो अगर ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो भाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया, और माइनस आएगा ना, बी की जगह लिख रहा है ए के पावर, ये होगा बी स्क्वायर। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो कितना हो गया, बी की पावर 4 दूनी 8, और माइनस ये होगा ए की पावर 4 दूनी कितना होगा 8, हो गया खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, पॉइंट वाला मैं करा देता हूँ, कर लेना, वैसे इजी क्वेश्चन है ये भी। चलो करा देता हूँ चाहते सा, 1.1 m माइनस 0.4, देखो एक बार प्लस में आएगा, अब तुम अपने आप ले सकते, एक बार ये माइनस में आएगा। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या लिख रहा है 1.1 m का होल स्क्वायर, और बी की जगह लिख रहा है -4, तो बताओ क्या होगा, 1.1 और इंटू 1.1, ये होगा 1.1 इंटू 1.1, ये होगा 1 2, यानी कि 1.21, और m का स्क्वायर ये कितना होगा -16, हो गया ओके। चलो ये हो गया 7। अब बात आ गई क्वेश्चन नंबर 8, ये भी गया।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये होगा 3a-1/2। देखो अगर एक बार माइनस है तो आंख बंद करके ये एक बार प्लस हो गया। बस वो ये चीज ये लिख रहा है a माइनस बी, लिख रहा है a प्लस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उठा के रख दो। चलो तो a स्क्वायर भैया और b की जगह लिख रहा है 1/2। तो बताइए कितना होगा? 9a का स्क्वायर, ये कितना? 1/2, 1/2 होता है बेटा 1/2। क्वेश्चन का आंसर इजी है, ठीक है। ये हो गया। आगे का क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया? अगर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। ये दिया है, उन्होंने कहा कि इसमें x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, ठीक है। और इसका मान निकाल के दे दो। एक तो तरीका होता है कि x और y को उठा के इसमें पटक दो, जहां x है वहां 1 लिख दो, जहां y है वहां 2 लिख दो। बट इसने कहा है कि सर समीकरण का प्रयोग करके हल करो, यानी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? अब जो चीज में लगेगी वो वाले आइडेंटिटी इसमें यूज करते हैं। देखो ध्यान से मैं समझा क्या करना है, कुछ नहीं करना। वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो 49 का एक्स यानी ये 7x का होल स्क्वायर लिख रहा है, 5y यानी ये 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर लिख रहा है। अब उसी फॉर्मेट में लेके चलते इसको, देखो ध्यान से करो। करना कुछ नहीं, तो ये सबसे बीच के टर्म है ना, इसके दो हिस्से कर दो। ये आ गया 49x स्क्वायर, इसको लिख दो 35xy प्लस 35x, और ये आ गया अपना 25y। बताओ 70 को लिख दिया मैंने 35, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब ग्रुप बनाओ, दो दो के पेयर बनाओ, दो ये आ गए, दो ये आ गए, ठीक है। अब बेटा लेना है कॉमन। जानते हो कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है कि जो इधर भी और इधर भी दोनों में से बाहर निकाल लो। अब बताओ कितना है? देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। देखो 7 49 का मतलब होता है 7 × 7, और ये होगा एक्स स्क्वायर। अब ये देखो 35 का मतलब होता है 7 × 5, ये होगा वाई, एक्स वाई, ठीक है। तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें, तो ले लो बाहर 7, और एक्स भी है तो एक्स भी ले लो। तो ये आएगा 7 बच गया, एक एक्स बच गया। 7 को अंदर बाहर से लगा, एक 5 एक्स बाहर से लगा, ये वाई। तो ऐसे होता है। तो 49 का मतलब होता है 7 × 7, समझ गए? चलो तो इसमें से लिया हमने 7x कॉमन। तो जब 7x कॉमन लेंगे तो 7 से भाग करो, कितना बचा? 7। x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, प्लस 7 बाहर चलेगा तो अंदर बचा 5, x निकल गया तो ये बचा y, ठीक है। अब प्लस, अब इधर से बताओ, देख कुछ नहीं करना। देखो ये 7x प्लस 5y है, तो ये भी 7x प्लस 5y, तो इधर से 5y कॉमन ले लो, आंख बंद करो, टेक्निक। तो 5 ले से बाहर, तो 5 से 35, 7 बचा, और y बाहर ले ले तो x बचा। अरे जो इधर लिख रहा है वो उधर पटक दो, बिना। हो गया। अब पूरे में से क्या कॉमन ले लो? 7x प्लस 5y, तो इसमें से ये भी बाहर आ गई भैया। अब ये क्या बचा? ये भी क्या बचा? 7x प्लस 5y, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर होगा। ये होते हैं आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है। पर लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, रुको। अब कहा कि इसमें x बराबर 1 y बराबर 2 रखो, तो इसमें क्या कर दो? x बराबर 1 और y बराबर 2 पुट कर दो। चलो करते हैं। तो क्या करो, x की जगह लिख दो 1 और y की जगह लिख दो 2, तो ये आएगा 5 × 2 होल स्क्वायर, ठीक है। चमक रहा है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, 7 एकम 7, और ये होगा 5 दूनी 10, हो गया। तो ये होगा अपना 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 289। ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ। बता कर लोगे? अरे हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, उतार लो इसको। क्या करा देखो उसे, 70xy को तोड़ दिया पहले तो हिस्से में, दो के ग्रुप ये बनाए, दो के ग्रुप बनाए। इसमें से 7x को मिले, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x वहां ले लो। 49 में भी 7 होता है, 35 में भी 7 होता है, तो 7 यहाँ से ले ले। तो जब 7 ले ले तो 7 से भाग करा 7x, और जब 7 इसमें से निकला तो किसा होता है 5, और x बाहर चला गया तो y, 7x प्लस y, इसमें से 5y को मैं ले लिया तो 7x, ये और ये बाहर आ गया, ये दोनों बाहर आ गए। पावर अब x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, ये होगा 7, ये होगा 10, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाकर जब देखना आराम से, ठीक है, क्वेश्चन समझ आएगा। अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया, 20 वाले को आधा आधा करके दो हिस्सों में बांट दो, तो क्या होगा 81x², ये होगा 27xy, और ये भी होगा 27xy, और ये होगा भाई 9y। हो गया। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन? देखो मैं बताता हूँ क्या करना होता है। वैसे देखो 27, ये लिख रहा है 9, देखो इसको ये कितना है, ये बनेगा 9x, और वो बनेगा उधर 3y, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा।
तो उसमें 9x कॉमन ले लो ना, तो ये आ गया 9x। तो यहाँ क्या बचा 9 और ये आ गया x प्लस। जब 9 इसमें से चला गया तो क्या बचा 3 और x बाहर निकल गया तो यहाँ आया y। समझ गए? ऐसे पहले दिख जाता है कि ये 9x का होल स्क्वायर है तो 9x कॉमन लो। ठीक है, अब इधर क्या कोई इधर 9x, नो एक्स प्लस 3y, इधर से 3y ले, क्योंकि 9x 3y तो चाहिएगा। तो 3y जब इसमें से गया तो ये तो बचा 9x। अब उसे उठा के यहाँ पर टक लो, होगा डायरेक्ट। अरे 3y कॉमन लिया, 3 नाम से होता है 9 और ये y आया। अब जब 3 इसमें से निकला तो एक 3 बचा और एक y निकल गया, y बच गया, होगा काम तमाम। अब बताओ इसमें से पूरे में से क्या, अब दोनों में से ये और ये बाहर आ गया तो ये आगा 9x प्लस 3y और ये गया उधर 9x प्लस 3y हो गया। तो क्या होगा बेटा ये 9x प्लस 3y का होल स्क्वायर होगा। अब वैल्यू पुट करते इसमें, मान रख दो। तो 9x की जगह लिख रहा है -2 प्लस और 3y की जगह लिख रहा है 3, कर उसका। तो कितना होगा 9 दूनी 18 माइनस कर देगा 9 दूनी 18, ये होगा 9। तो कितना होगा ये -18 प्लस 9 -9 और -9 को होल स्क्वायर भी 81। ठीक है, होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोट कर लो। इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखो 2 तो ये रहे, 2 रहे, ये दोनों आप खुद कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ माइनस वाला। ठीक है, चलो तीसरा करा देता है इसका ही। क्या कह रहा है 16a² माइनस 48ab प्लस के 36b²। एक बराबर है 1 और बी बराबर है माइनस। ठीक है, बी बराबर है इसमें -। सोल्व करते हैं वही चीज, 20 को 2 हिस्से में तोड़ दो तो ये कितना होगा 16a²। 48 के होते हैं भाई 24 ए बी और -24 ए बी। देखो माइनस का है तो दोनों माइनस का हो गया, आइए होगा अपना भाई 36। अब बताओ तुम किसका स्क्वायर बनाएगा। देखो ये 16 है यानी 4a का, और वो कितना 36। मैं सीधा सीधा बता दूंगा। देखो ये 4a और ये कितना 6b यानी 4a प्लस 6b को होल स्क्वायर लिख रहा है माइनस का। तो इसमें से क्या कॉमन लो, देखो दो दो का पेयर बनाए, क्या कॉमन लो इधर से। देखो ए बी है और इधर ए बी है तो ए बी आ गया 16, तो 4 इसमें और 4 इसमें तो 4 है। अब बताओ 4 अगर इसमें से कॉमन है तो एक तो ए बचा और 4 से भाग करेगा तो 4 माइनस 4 6 24 और ए बाहर निकल गया, ये बचा पी हो गया। अब इधर से माइनस, देखो ये 4a माइनस 6b है तो ये 4 है तो यहाँ 6b आएगा, ऐसे टेक्निक। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ 6 बाहर लिया तो कितना बचा 4 और ए बी निकल गया तो क्या बचा ए, और बी माइनस है तो भाई इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस होगा, अगर बाहर माइनस कॉमन लिया तो प्लस भी माइनस हो जाता है। तो 6 संग 36 और ये आया बी, जो इधर है वो इधर होना चाहिए। ठीक है, चेक हो गया। अब देखो क्या होगा ये 6b, इस दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से ये आ गया और इसमें से बाहर आ गया, ये क्या बचा अंदर से 4a माइनस 6b। अब क्या कर रहा है 4a माइनस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है वैल्यू पुट। ए की जगह क्या लिखना है 1, ए की जगह क्या लिखना है 1, तो ये होगा 4। अरे चल खराब होगा वो मार्कर, ये करते हैं। तो ये आएगा 4 1 -6, बी की जगह लिख रहा है -2, बी की जगह लिख रहा है -2 और ये होगा भाई होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी तो ये कितना होगा 4 एकम 4 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अच्छा तो नहीं होगा 12 और ये होगा 12 और 4 16, 16 का स्क्वायर होता है बेटा 200। हो गया, 3 मगर आधे क्वेश्चन रहेगा इसमें, वो क्वेश्चन आप खुद करना।